हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के जितने भी सिद्ध करने वाला प्रश्न जो एग्जाम में पूछेंगे उसको आज सिद्ध करेंगे। और फिर वास्तविक संख्या से चैप्टर 2 बहुपद में देखेंगे कितना प्रश्न सिद्ध करने वाला है। जो सिद्ध करने वाला प्रश्न है, जो बहुपद, दो चर और रैखिक समीकरण, समांतर से त्रिभुज, फिर निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सब में जो सिद्ध करने वाला प्रश्न है रेगुलर चलते रहेगा। आज वास्तविक संख्या के जितना भी प्रश्न है सिद्ध करने वाला वो सिद्ध हो जाएगा। तो कल बहुपद में देखेंगे कि कौन सिद्ध करना है और कौन नहीं। ऐसे भी 15.1 प्रायिकता तक चलता रहेगा। तो आज देखेंगे प्रश्नावली वास्तविक संख्या में, देखेंगे कि कौन कौन प्रश्न जो सिद्ध करने वाला है। तो प्रश्नावली 1.1 में मिल गया, यहाँ स्टूडेंट फ्रेंड मिल गया कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के एवं प्रत्येक विषम 2q + 1 के रूप का होता है। लिखेंगे, पहला सिद्ध हो रहा है वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। देखिए, हम लोग सब प्रश्नावली बना नहीं रहे हैं, केवल सिद्ध करने वाला प्रश्न को देख रहे हैं। तो इसमें ये पूछा 2 नंबर में पूछेगा, बस ज़्यादा नहीं पूछ, इसका कम में चांस रहता है पूछे के, लेकिन 2 नंबर में पूछ दे सकता है। तो इसको बनाएंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्यों है, जहाँ हम r बराबर कुछ लिख सकते हैं। r का मान जो होता है, r के वैल्यू 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 ... इन्फिनिट या अनंत तक आ सकता है। ठीक है, जहाँ r के वैल्यू 0, 1, तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर bq + r। इसका मतलब जानते हैं, r के शेषफल भाजक गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, a बराबर bq + r। तो लिखेंगे r बराबर, आगे लेते हैं 0, लेने पर r बराबर कितना लिए हमने 0, तो r बराबर 0 देंगे तो बैठाएंगे b कितना है, तो b है 2, और यहाँ लिख देंगे कि b बराबर है, और b बराबर कितना दिया है, यहाँ जितना रहता है उतना ही, तो 2, तो b बराबर कितना दिया है 2, तो 2 q है
तो क्यू है ये प्लस आर हमने कितना लिए 0, तो 2q प्लस आर बराबर कौन सा हो जाएगा 2q। समपूर्णांक है कि नहीं, समपूर्णांक। अब लिखेंगे कि r बराबर 1 लेने पर, 0 ले लिए 1 लेने पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। तो बैठाएंगे 2 है क्यू प्लस आर बराबर कितना लेना है 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 2q प्लस 1, इक्का चीज हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो लेकिन देखिए पहला और कितना सिद्ध करना था, 2q सिद्ध करना था और 2q प्लस 1 सिद्ध करना था। तो लिखेंगे कि अतः आगे उतना, तो लिखेंगे अतः धनात्मक समपूर्णांक हमने समपूर्णांक कितना है 2q एवं समपूर्णांक 2q एवं विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस जो आया है 2q प्लस 1 के रूप में है। PROVD प्रूफ हो गया। तो इसी तरह है तीसरा प्रश्न है कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो तीसरा प्रश्न है, इसी तरह है तीसरा प्रश्न, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 3 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो लिखेंगे माना कि q एक पूर्णांक है और b बराबर कितना दिया है, यहाँ जितना रहता है उतना मान, तो b बराबर कितना है 4, तो b बराबर हो गया 4। जहाँ लिख सकते हैं कि हाँ जहाँ r बराबर हम कितना ले सकते हैं, तो r बराबर लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, अनंत तक। तो लिखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, सूत्र होता है, हमको सिद्ध करना है 1 और 3, तो हम लेंगे 1 और 3, तो r बराबर कितना लेना है हमको आगे 1, r बराबर 1 लेने पर, या आगे 0 डायरेक्ट को लिख सकते हैं, नहीं तो 0 भी लिख सकते हैं। तो r बराबर हम 1 के काम है तो 1 लेंगे, तो r बराबर 1 लेने पर, तो r बराबर 1 लेंगे, तो a बराबर b कितना है 4 q प्लस r के वैल्यू कितना है 1 हमने लिखा, तो 1, तो 4q प्लस 1 विषम पूर्णांक। अब हम लेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, बराबर हमने अब कितना ले रहे हैं, तो कितना सिद्ध करना था 3, तो 3 ले लेंगे, r बराबर 3 लेने पर, तो लिखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 4 है q प्लस r बराबर कितना 3 विषम पूर्णांक। हमने सिद्ध करना था इतना ही, तो लिखेंगे अतः धनात्मक विषम
पूर्णांक अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 4q है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक है 4q + 1 एवं 4q + 3 के रूप का है। प्रूव्ड हो गया। तो प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 में इतना ही सिद्ध करने वाला था और ये सब बनाने वाला है। और तो चलेंगे प्रश्नावली 1.2 में। आज केवल सिद्ध करने वाला प्रश्न हो रहा है। तो इसमें से एक जांच करेगी क्या n बराबर n के लिए 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो इसमें एक सिद्ध हो जाएगा तो सब उसी तरह बन जाएगा। तो इसमें 2 सिद्ध करने वाला है बस। तो सिद्ध करते हैं 11 के पहला। तो 11 के पहला प्रश्न है कि जांच करें कि 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो लिखेंगे माना कि 15 का माना नहीं लिखेंगे, सीधे 15 का अभाज्य गुणनफल 3 और 5 है। 3 और 5 है। अभाज्य गुणन का मतलब हो गया 3 के तोड़िएगा तो 3 × 5, 3 × 5 = 15। तो इसी का अभाज्य गुणन कहते हैं। तो 15 के अभाज्य गुणन 3 और 5 है। जहाँ n बराबर हम लिख सकते हैं पावर में 1 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 डॉट अनंत तक। तो लिखेंगे 15 के पावर n बराबर हम लेते हैं शुरू में 1 लेने पर। तो 15 के पावर n बराबर इसका 2 गुने इसका गुणनफल कितना तोड़े थे 3 × 5 n, ठीक है। तो 15 के अगर पावर में 1 लेते हैं, 1 ले रहे हैं तो 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, तो 3 × 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इकाई कितना है 5। हमने समाप्त करना है शून्य पर यानी कि 0 पर नहीं है। अब लेते हैं कि n बराबर 2 लेने पर 15 के 2 लें तो 3 के स्क्वायर गुने 5 के होल स्क्वायर, वह 3 के स्क्वायर 9 गुने 5 के 25 हो जाएगा 225। इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो एक बार और लेकर देख लेते हैं n बराबर 3 लेने पर। तो 15 के पावर कितना लेंगे आपके 3, तो 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 तो हो जाएगा 3 के 27 गुने 125 बराबर 3375। देखिए इकाई अंक कितना पर समाप्त हो रहा है 5 पर, यहाँ भी 5 पर, यानी कि शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। कितना हो पावर ले लीजिएगा। तो लिखेंगे अतः 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है।
बस। तो एक और प्रश्न है, वो सिद्ध करना वो पूछबे ना करता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा, इसमें नहीं पूछता है। तो चलेंगे प्रश्नावली 1.3 में कि कौन कौन सिद्ध करने वाला है।